हेलो गाइस, मेरा नाम है साबिर मुजावर और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है मेडैक्सिस। और मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ थर्ड नर्व की एनाटॉमी विच इज़ अ ऑक्यूलोमोटर नर्व। ओके, तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि नर्व क्या है। तो हम शुरुआत करते हैं। तो ये मेरा पहला लेक्चर है ये मेरे यूट्यूब चैनल पे, तो अगर कुछ गलती हो गई तो माफ़ कीजिएगा। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज नर्व? नर्व इज अ बंडल ऑफ एक्सॉन आउटसाइड द सीएनएस। सीएनएस इज अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर बंडल ऑफ एक्सॉन्स होगा तो वो ट्रैक्ट होगा। व्हाट इज एक्सॉन? एक्सॉन क्या होता है? जब एक न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन में एक सेल बॉडी होती है, एक बड़ा सा ये एक्सॉन होता है और इधर डेंड्राइट होते हैं और ये नर्व एंडिंग होती है। ये जो बड़ा होता है ये होता है एक्सॉन, और जो कि nerves enclosed in the connective tissue which carries the information. So mainly based on origin from where nerves are originated, there are two types of nerves: cranial nerves and spinal nerves. Cranial nerves are arise from brain, where spinal nerves are arise from spinal cord. There are 12 pairs of cranial nerves and 31 pairs of spinal nerves. Example of cranial nerve is a hypoglossal nerve and example of spinal nerve is a cervical nerve. Okay, तो क्रेनियल नर्व में आप देख सकते हैं फर्स्टली मैं पूरे इसमें से मेजॉरिटी क्रेनियल नर्व्स कवर करने वाला हूँ। तो फर्स्ट मैं क्रेनियल नर्व, ऑक्यूलोमोटर नर्व जो कि थर्ड क्रेनियल नर्व विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर आई मूवमेंट, ये हम कवर करेंगे। तो मैं आपको ये 12 के 12 क्रेनियल नर्व्स एक बार बोल के बता देता हूँ। फर्स्ट इज अल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर, ट्रॉक्लियर, ट्राइजेमाइनल, एब्ड्यूसेंस, फेशियल। ऑडिटरी और वेस्टिबुलो कॉक्लियर, ग्लोसोफेरेंजियल, वेगस, एक्सेसरी एंड हाइपोग्लॉसल। रेस्पेक्टिव इनके रेस्पेक्टिव फंक्शंस इधर दिए हैं, आप पढ़ लीजिए एक बार वीडियो पॉज करके। तो इन 12 क्रेनियल नर्व में से 3 सेंसरी है, 4 मिक्स है और बचे हुए मोटर हैं। तो सेंसरी क्या करते हैं? इट कैरीज इन्फॉर्मेशन फ्रॉम रिसेप्टर्स टू सीएनएस, एंड मोटर क्या करते हैं? तो सीएनएस से रिसेप्टर्स तक इन्फॉर्मेशन कैरी करते हैं। मिक्स ये दोनों काम करते हैं। अब हम अपना मेन टॉपिक आज का क्या है? तो एनाटॉमी ऑफ थर्ड क्रेनियल नर्व विच इज़ अ ऑक्यूलोमोटर नर्व। तो थर्ड cranial nerve, this is supplying the extraocular and intraocular muscles and which are responsible for movement of eyeball. Third cranial nerve is a motor nerve. It is a content of interpedunculaर fossa. मोटर नर्व इसका तो मतलब आप समझ गए होंगे। अब इंटरपेडिकुलर फोसा का कंटेंट इसका क्या मतलब है आपको, इसलिए ये डायग्राम समझनी होगी। दिस इज द टीएस ऑफ मिड ब्रेन एट द लेवल ऑफ सुपेरियर कॉलिकुलस। सुपेरियर कॉलिकुलस क्या है? मिड ब्रेन में दो पेयर ऑफ कॉलिकुलस होते हैं, सुपेरियर कॉलिकुलस और इन्फेरियर कॉलिकुलस, जो कि राउंडेड स्ट्रक्चर बोल सकते हैं आप उनको मिड ब्रेन में, जिनका विजन और हेयरिंग में काम आता है। विजन और हेयरिंग में क्या? विजन और हेयरिंग में काम आता है, बराबर। ओके, तो ये टीएस में आप देख सकते हैं, टीएस में इधर 2 पेडंकल्स हैं। ये 2 पेडंकल्स के बीच में जो स्पेस है उसको इंटरपेडिकुलर फोसा बोलते हैं, जिसका कंटेंट ये थर्ड नर्व है, इसलिए बोला है इधर कि इट इज़ अ कंटेंट ऑफ इंटरपेडिकुलर फोसा। इट इज़ प्रेजेंट ऑन द लैटरल वॉल ऑफ द कैवर्नस साइनस. Third nerve, oculomotor nerve, is present in the lateral wall of cavernous sinus. What is cavernous sinus? Cavernous sinus is the largest dural venous sinus in the middle cranial fossa. मिडल क्रेनियल फोसा में जो लार्जेस्ट ड्यूरल विनस साइनस, इसका क्या मतलब है? ड्यूरल विनस साइनस, ड्यूरा मैटर होती है ब्रेन की कवरिंग, उसमें 2 लेयर होती है, एक होती है एंडोस्टील लेयर और एक होती है मेनिंजियल लेयर। दोनों के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं ड्यूरल विनस साइनस। जो ड्यूरल विनस स्पेस होती है उसमें से जो सबसे बड़ी स्पेस है वो है कैवर्नस साइनस, जो कि मिडल क्रेनियल फोसा में प्रेजेंट होती है ऑन द आइदर साइड ऑफ द sphenoidal bone. Okay, and for the nucleus of third cranial nerve, there are 2 nucleus, Edinger-Westphal and third nerve nucleus, which is present at the level of superior colliculus. Motor nerve supply for the nerve is to voluntary muscles, involuntary muscles, which are extraocular and intraocular. Extraocular में कौन से हैं? Levator palpebrae superioris, superior rectus, medial rectus, inferior rectus and inferior oblique. और इंट्राकुलर में है सिलियारिस, स्फिंक्टर प्यूपिला। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हमने कवर कर लिए हैं। अब मुझे ये आपको डायग्राम समझानी है। पहले तो ये देखिए, ये क्या है? टीएस ऑफ मिड ब्रेन एट द लेवल ऑफ सुपीरियर कॉलिकुलस है। ये 2 सुपीरियर कॉलिकुलस, यह है पेडंकल्स, यह सब्सटेंशिया नाइग्रा, यह है रेड न्यूक्लियस। ये सेम चीज़ें इधर भी होगी, मैंने दिखाई नहीं है क्योंकि ज़्यादा डायग्राम में कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, बहुत गंदा दिखेगा, इसलिए मैंने इधर दिखाया नहीं है। यही सेम चीज़ें इधर भी होगी, तो ये आपको ऐसी गलती नहीं करनी। यह है रेड न्यूक्लियस जो कि प्रेजेंट होता है मिड ब्रेन में। तो आप देख सकते हैं फाइबर्स ओरिजिनेट होते हैं कहाँ से? यह है न्यूक्लियस ऑफ द थर्ड नर्व, एडिंगर-वेस्टफाल और थर्ड नर्व का न्यूक्लियस। यहाँ से फाइबर्स जाएंगे, फाइबर्स जाके ये 2 आर्टरीज के बीच में से नर्व जाती है, पोस्टीरियर सेरेबुलर आर्टरी एंड सुपीरियर सेरेबेलर आर्टरी। यहाँ से जाके ये क्या है? लैटरल साइड ऑफ द कैवर्नस साइनस में जाते हैं। फिर कैवर्नस साइनस से निकलने के बाद इसके 2 डिवीजन होते हैं।
क्योंकि अपर स्मॉलर एंड लोअर लार्जर डिवीजन, अपर्स और ये दो डिवीजन मिडल पार्ट ऑफ द सुपेरियर ऑर्बिटल फिशर में जाते हैं ऑर्बिट में जाने के लिए। तो ऑर्बिट में जब ये नर्व घुसती है, एंटर होती है, तब ये ऊपर वाला डिवीजन है दो मसल्स को सप्लाई करता है, लेवेटर पाल्पेब्रल सुपेरियोरिस एंड सुपेरियर रेक्टस। जो नीचे वाला डिवीजन होता है, लोअर डिवीजन, जो कि बड़ा डिवीजन है, वो सप्लाई करता है मीडियल रेक्टस, इन्फीरियर रेक्टस और इन्फीरियर ऑब्लिक। और जो इन्फीरियर ऑब्लिक की जो ब्रांच है वो सबसे बड़ी ब्रांच होती है इसमें, ये बात आप ध्यान में रख सकते हैं। और जो एडिंगर वेस्टफाल से जो फाइबर्स आ रहे हैं वो सिलियरी गैंग्लियन में रिलाई करते हैं, जो कि सिलियरी गैंग्लियन इट इज़ अ ओनली पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन प्रेजेंट इन द ऑर्बिट। और वहाँ से जो पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स निकलते हैं वो सिलियारिस और स्फिंक्टर प्यूपिल को सप्लाई करते हैं। ये इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर हो गए। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ऑन द लैटरल वॉल ऑफ द कैवर्नस साइनस देयर इज प्रेजेंस ऑफ ओक्यूलोमोटर नर्व व्हिच इज प्रेजेंट ऑन द आइदर साइड ऑफ द स्फेनोइडल बोन एंड हाइपोफाइसिस सेरेब्रम। ओके, ये क्या है? बेसिलर आर्टरी है। बेसिलर आर्टरी की दो ब्रांचेस, उनके बीच में से जा रही है थर्ड नर्व, और इसके दो डिवीजन होके फिर दो डिवीजन सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर के मिडल पार्ट में एंटर करते हैं, फिर वो वहाँ से ऑर्बिट में जाके इन मसल्स को सप्लाई करते हैं। इस डायग्राम से आप आइडिया लगा सकते हैं द प्लेसमेंट्स ऑफ दीज नर्व्स। तो कोर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखें तो नर्व्स का इंट्राक्रेनियल कोर्स में क्या होता है? फाइबर्स अराइज फ्रॉम न्यूक्लियस ऑफ थर्ड नर्व एंड एडिंगर वेस्टफाल न्यूक्लियस passes ventrally through substantia nigra, tegmentum and red nucleus। इसका क्या मतलब है? ये आप देख सकते हैं, सबस्टेंशिया नाइग्रा, रेड न्यूक्लियस और पेडंकल के वेंट्रली फाइबर्स पास हो रहे हैं। तो यही इंट्राक्रेनियल कोर्स में लिखा है। और नर्व पास बिटवीन द टू पेडंकल्स, हेंस द कंटेंट ऑफ इंटरपेडंकुलर फोसा, द नर्व फाइबर पास बिटवीन द टू आर्टरीज व्हिच आर ब्रांचेस ऑफ बेसिलर आर्टरी। Two arteries are, which are the two arteries? These arteries are posterior cerebral artery, superior cerebellar artery, and then nerve present in the lateral wall of the cavernous sinus. After it, the nerve divides into two divisions, small upper division, lower division is large. These pass through the middle part of the superior orbital fissure. Then, after passing through superior orbital fissure, inside the superior orbital fissure, nasociliary nerve is lying between the two divisions. These two division के बीच में कौन सी nerve होगी? nasociliary nerve और abducens nerve present होगी inferior laterally. Okay? जो अपर डिवीजन होता है वो दो मसल्स को सप्लाई करता है, कौन से? सुपीरियर रेक्टस और एलपीएस को। जो लोअर डिवीजन होता है वो तीन मसल को सप्लाई करता है, इन्फीरियर रेक्टस, मिडल रेक्टस और इन्फीरियर ऑब्लिक। और फाइबर्स फ्रॉम एडिंगर वेस्टफाल रिले इन दी ciliary ganglion and parasympathetic, it is the only parasympathetic ganglion in the orbit, and postganglionic fiber supplies to intraocular or involuntary or smooth muscles which are ciliaris and sphincter pupilla। ये सब बेसिक मतलब अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन हो गई है थर्ड नर्व के बारे में। आपको एग्जाम में इतना ही लिखना है, इंट्रोडक्शन, कोर्स, डिवीजन के बारे में। और नेक्स्ट आपको थर्ड नर्व इंजरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड नर्व इंजरीज़ में आपको क्या करना है? ये क्लिनिकल पॉइंट्स में आपको थर्ड नर्व इंजरीज़ लिखना है। तो बिफोर इंजरीज़ मैं आपको दो पॉइंट्स बता देता हूँ। एन्यूरिज्म ऑफ पोस्टेरियर सेरेब्रल आर्टरी एंड सुपीरियर सेरेबेलर आर्टरी causes the compression of third nerve as nerve is present between the two arteries। पहले एन्यूरिज्म इज अ डायलेशन ऑफ आर्टरीज। ओके, जो दो आर्टरी अगर ये डायलेट होंगे जिनके बीच में ये थर्ड नर्व प्रेजेंट है तो वो नर्व कंप्रेस हो जाएगी, इसके वजह से वो नर्व का पैरालिसिस भी हो सकता है। यही इस पॉइंट में दिया है। ये एक इंपॉर्टेंट क्लिनिकल नोट आप लिख सकते हैं। और एक वेबर्स सिंड्रोम बोल के होता है जो कि मिड ब्रेन सिंड्रोम में आता है, जिसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसमें कि वेबर सिंड्रोम में कॉन्ट्रालैटरल हेमिप्लेजिया होता है। कॉन्ट्रालैटरल मतलब अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी का पैरालिसिस होना, आधी बॉडी का, हेमिप्लेजिया। और इप्सिलैटरल मतलब सेम साइड ऑफ द नर्व अगर डैमेज होगी तो उसी साइड के आई मसल और लॉस होना, जो कि इप्सिलैटरल पैरालिसिस ऑफ थर्ड नर्व वेबर सिंड्रोम का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये भी एक थर्ड नर्व में आप क्लिनिकल नोट लिख सकते हैं। अब थर्ड नर्व इंजरी में आप फर्स्ट एलपीएस लॉस्ट हो रहा है। एलपीएस का काम क्या है? एलपीएस का काम है एलिवेशन ऑफ आईलिड। तो एलपीएस लॉस्ट हो रहा है तो उसका काम लॉस्ट ये हो गया, तो इसकी वजह से ड्रिपिंग ऑफ आईलिड हो जाएगा, जिसको कि हम टॉसिस बोलते हैं। और ये इप्सिलैटरल होगा, जिस साइड की नर्व डैमेज हो रही है उसी साइड का टॉसिस होगा। तो यही ये फर्स्ट है। अब ये सुपीरियर रेक्टस और इन्फीरियर ऑब्लिक, ये दोनों का काम क्या है? तो एलिवेशन ऑफ आईबॉल, एलिवेशन ऑफ आईबॉल ये दोनों का काम है। तो ये अगर लॉस्ट हो जाएगी तो डिप्रेशन ऑफ आईबॉल हो जाएगा, जो कि इप्सिलैटरल होगा। मिडल रेक्टस का काम क्या है? मीडियल मूवमेंट ऑफ आईबॉल। तो ये अगर लॉस्ट हो जाएगा तो लैटरल शिफ्ट ऑफ आईबॉल हो जाएगी, जिसको हम डाइवर्जेंट और लैटरल स्क्विंट बोलते हैं। सिलियरिस रिस्पॉन्सिबल फॉर अकोमोडेशन रिफ्लेक्स, जो कि सिलियरिस अगर लॉस्ट हो जाएगा तो लॉस ऑफ अकोमोडेशन रिफ्लेक्स हो जाएगा। अकोमोडेशन रिफ्लेक्स क्या है? अकोमोडेशन रिफ्लेक्स ये है जब शिफ्टिंग ऑफ विजन होती है, इसके लिए एक रिफ्लेक्स यूजफुल होता है, मतलब एक रिफ्लेक्स होता है शिफ्टिंग ऑफ विजन में, जो कि अकोमोडेशन रिफ्लेक्स है। मतलब हम दूर देख रहे हैं और दूर देखते देखते हमने नज़दीक देखा,
तो अपने आई में कुछ ऐसे चेंजेस हो जाते हैं वो अडेप्ट करने के लिए उस विजन को, उसको अकोमोडेशन रिफ्लेक्स बोलते हैं, जो कि सिलियरिस करवाता है। सिलियरिस लॉस्ट हो गया तो ये अकोमोडेशन ऑफ रिफ्लेक्स भी लॉस्ट हो जाएगा। और स्फिंक्टर पिपिले क्या करता है, स्फिंक्टर पिपिले कंस्ट्रिक्ट करता है पिपिल को, और ये अगर लॉस्ट हो गया तो डायलेशन ऑफ पिपिल होता है, इसकी वजह से लॉस ऑफ लाइट रिफ्लेक्स होता है। एन्यूरिज्म ऑफ पोस्टेरियर सेरेबुलर, अरे ये तो हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये हो गया, ये तो हमारी थर्ड नर्व हो चुकी है। तो हम फिर से इसका क्विक रिवीजन करते हैं। फर्स्ट अपने क्या है, थर्ड नर्व, इट इज़ ऑल्सो नोन एज ऑक्यूलोमोटर नर्व। ओके, तो ये नर्व्स देखा हमने, नर्व के 2 डिवीजन देखे, 2 डिवीजन में से क्रेनियल नर्व हमारी हमें देखना है तो 12 क्रेनियल नर्व और उनके फंक्शंस देखे, उसमें से कौन से सेंसरी, मोटर और मिक्स है वो देखा। फिर थर्ड नर्व इज़ अ मोटर नर्व, इंटरपेडिकुलर फोसा में होता है, लाइटरल वॉल ऑफ कैवर्नस साइनस में प्रेजेंट होती है, और ये कौन से मसल्स को सप्लाई करती है हमने वो देखा। फिर इसका कोर्स देखा, इसके डिविजन्स देखे, और ये इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हमने समझे। फिर हमने इसके इंजरीज देखे, जिसमें क्या आता है, टॉसिस, डिप्रेस्ड आईबॉल, डाइवर्जेंट और लैटरल स्क्विंट, लॉस ऑफ accommodation reflex, dilation of pupil causes loss of light reflex, there is compression of third nerve due to aneurysm of PCA and SCA. ओके, एंड हमने वेबर सिंड्रोम के बारे में देखा, जिसमें इप्सिलैटरल पैरालिसिस ऑफ थर्ड नर्व होता है। थैंक यू गाइस, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपके दोस्तों तक पहुंचाइए, जो कि उनके लिए भी ये वीडियो यूज़फुल ठहर सकता है। तो थैंक यू गाइस, फॉलो कीजिए मेडैक्सिस को।